बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य असम की, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने जो जीत है वो दर्ज की है। असम में कांग्रेस की हार के बाद घमासान मच गया। असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया। असम में लगातार तीसरी बार बनेगी एनडीए की सरकार। तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की हैट्रिक जीत की कुंजी आपको बताते हैं कौन से वो फैक्टर्स रहे। फायर ब्रांड नेता की छवि जो हिमंता बिस्वा शर्मा की है वो बनी रही। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिला है, वहां पर भी बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। परिसीमन के बाद पहला चुनाव असम में हुआ और हैट्रिक लगाई। एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू यहां पर चला है। जो उनकी फायर ब्रांड नेता की छवि है वो भी कारगर साबित होती दिखाई दी है। मुस्लिम बहुल सीटों पर कमल खिला है, युवाओं महिलाओं का साथ मिला है हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार फिर से, और बीजेपी के पक्ष में रिकॉर्ड 85% की वोटिंग हुई है। बिल्कुल। अब देखिए, इसके अलावा घुसपैठ, सुरक्षा और विकास का जो मुद्दा है वो भी खास तौर पर लगातार देखने को मिला। और सीधा रुख करते हैं गुवाहाटी का। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, हालांकि किसी अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो उसकी चर्चा वैसे बहुत कम थी असम के अंदर, लेकिन ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये दावा करी थी, गौरव गोगोई ये दावा कर रहे थे कि इस बार जो नतीजे हैं वो सरप्राइज करेंगे, लेकिन सरप्राइज कर दिया कांग्रेस को ही। लगातार तीसरी बार जीत मिली है बीजेपी को और हार मिली है कांग्रेस को। जी बिल्कुल, हैट्रिक लगा है और हैट्रिक भी सेंचुरी के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हिमंता बिस्वा शर्मा जब बीजेपी में आए थे उस समय बीजेपी की सीटें महज 5 थी, जो कि 2011 का चुनाव जीत करके आए थे। लेकिन उसके बाद से 5 से लेकर के 82 तक का सफ़र, और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी काउंटिंग के पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ये कहते आ रहे थे कि हमें अपने दम पर यहाँ बहुमत मिलने जा रहा है। और इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि असम में 100 से पार और बंगाल में 200 के पार। इसका जिक्र उन्होंने कल भी किया। कांग्रेस की बात आपने की तो कांग्रेस में देखिए, और कांग्रेस की लिस्ट भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कल कहा कि हिंदू वोटर्स जितनी सीटें हमको दे सकते थे उतनी सीटें उन्होंने हमको दी हैं। मुसलमान हमको वोट नहीं करते हैं, इस बार भी नहीं किया है। अगर आप कांग्रेस का लिस्ट देखेंगे तो एक प्रकाश दास को छोड़ करके 19 उनके उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें प्रकाश दास को छोड़ करके बाकी 18 मुसलमान चेहरे हैं। और ये हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए जो फायर ब्रांड नेता की छवि है, जो जिस तरह से वो बयान देते रहे हैं, या फिर उनका जो एजेंडा है उसको और बल मिलेगा, उसको और मजबूती मिलेगी फिर से। और जिसका उन्होंने एक कल पेश भी कर दिया, एक वाकया पेश कर दिया उन्होंने, ये कह करके कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया है, ना तो करेंगे ना करते हैं, और हिंदू वोटर्स जितना सीट उनको दे सकते हैं उतना दिया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के बंगाल तक जिस फेंसिंग की बात हो रही थी, बांग्लादेश, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरह से बंगाल पहुंचते हैं, असम में हम रुकते हैं तो बंगाल होकर झारखंड होते हुए असम में पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उन्होंने तब भी उठाया जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और चुनाव जीतने के बाद जब दूसरा कार्यकाल उनका शुरू होगा उसके बाद भी उन्होंने ये एक झलक दिखला दी है कि आगे क्या एजेंडा होगा। ये भी कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते हैं वो उनको फोन कर रहे हैं, यानी कि एक आगे क्या राजनीति होने जा रही है, असम में क्या राजनीति होगी, ये इसकी भी झलक हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये दिखला दिया है। हालांकि आज का दिन भी बहुत अहम है कांग्रेस के लिए भी, कि कांग्रेस में जिस तरह से उनके उम्मीदवार चुनाव के बाद भी उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम गद्दारों से भी लड़ रहे थे और बीजेपी के उम्मीदवारों से भी लड़ रहे थे, ये अपने आप में बहुत अहम है। कांग्रेस बीजेपी से कम और अपने से खुद से ज्यादा लड़ती रही, अपने लोगों से जिस तरह से गुटबाजी थी, चाहे वो गौरव गोगोई का यहाँ पर नारा दिया गया, स्थानीय स्तर पर 3 गोगोई का नारा बहुत महत्वपूर्ण था और तीनों गोगोई हार गए, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और गौरव गोगोई अपनी जो जोरहाट वाली सीट है वो ही नहीं बचा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति और आगे क्या रणनीति होगी वो भी रूपेश देखने वाली बात होगी।